नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस नहीं जा सके। पहले उनके काफिले को रोका गया तो दोनों ने पैदल 168 किलोमीटर चलकर हाथरस जाने का फैसला किया। राहुल और प्रियंका पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे। जब कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का इतना दावा हो, तब भी ऐसे हालात क्यों हैं कि विपक्ष के नेता हाथरस नहीं जा सके? शुरू से ही लग रहा था कि 158 किलोमीटर का मार्च पूरा नहीं होगा। राहुल और प्रियंका के पैदल चलते ही विपक्ष कहां है के नाम पर विपक्ष को नहीं दिखाने वाला मीडिया दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस बीच बीच में रोकने लगी। मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और ऐसा भी नहीं था कि पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पर आ गया हो। पहले प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर चली गई पुलिस, फिर बाद में राहुल गांधी को भी। राहुल गांधी के साथ पुलिस की काफी कहासुनी हुई, लेकिन यहां जो हुआ वो शर्मनाक था। पुलिस ने धक्का दिया या राहुल ने संतुलन खो दिया, दूर से बताना मुश्किल है, मगर विपक्ष के नेता को इस तरह जमीन पर गिरते देखना असहज करता है। संतुलन राहुल ने नहीं खोया होगा, सरकार ने खो दिया। एक पदयात्रा रोकने की उसकी जिद यहां तक ले आई है। सत्ता का अहंकार बड़ा होता है, उसकी दलीलों को सही बताने वाले 100,000 होंगे, विपक्ष अकेला होता है, इसलिए जमीन पर गिरा दिया जाता है या गिर जाता है, जो भी सही हो। अभी तक इस मामले में विपक्ष नहीं था, इसलिए मीडिया का मैच नहीं हो पा रहा था। अब मैच शुरू होगा। राजस्थान में बलात्कार हुआ है तो क्यों नहीं गए राहुल? यूपी में बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? यह सवाल गायब कर दिया जाएगा कि एक विपक्ष के नेता को हाथरस क्यों नहीं जाने दिया गया। इस मार्च में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अजय कुमार लल्लू, सुष्मिता देव, राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र प्रसाद, पीएल पूनिया शामिल थे। राहुल और प्रियंका दिल्ली लौट आए, हाथरस नहीं जा सके। सर आपसे निवेदन है सर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो बुद्धा सर्किट है उसके गेस्ट हाउस में रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने उनको वहां पर रखा है और जब राहुल गांधी अंडरटेकिंग एक दे देंगे कि वो अब हाथरस नहीं जाएंगे, तब उनको गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो रिहा करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद में अजय कुमार लल्लू यहाँ पर जो है वो धरने पर बैठ गए थे और उनको भी अभी चूंकि पीएससी काफी भारी तादाद में यहाँ पर आई है तो उसने यहाँ से अब हटा दिया है। लल्लू जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कहाँ पर ले जा रही है पुलिस? ये सरकार जेल ले जाना चाहती है। जेल से थोड़े डरने वाले हैं। एक बार नहीं 1,00,000 बार जेल ले जाए, परिणाम जो भी हो, उस बेटी के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई जारी रखेगी। कुछ भी हो जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी को जेल ले गया, प्रियंका जी को जेल ले गए, लाठी चलाए, कार्यकर्ता घायल है, चोट लगी है, फिर भी हम डरने वाली नहीं। उस बेटी के न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है और ये 3-4 बसें यहाँ पर पुलिस ने लगवाई हैं और उसी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ले जा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज सुबह से जो एक राजनीतिक जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर, उसका पटक्षेप अब शाम के तकरीबन 4:30 बजे होने जा रहा है। और तमाम बहसों और दलीलों के बीच क्या ये तस्वीर आसानी से गायब की जा सकती है? अमृता धवन है, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। ये तस्वीर बता रही है कि क्या हुआ। जब हम लाठी से नहीं उनके डरे तो उसके बाद उन्होंने कपड़े पकड़ के सबके खींचे, मेरे भी कपड़े उन लोगों ने हाथ लगाए और जिस तरीके से छीना झपटी करके हमको पीछे करने की कोशिश की। अरे अगर आपको हमें धक्का देना भी है तो हमारे शरीर से हमको पकड़ो ना। तो राहुल और प्रियंका हिरासत में ले लिए गए। ये पहली बार नहीं था जब राहुल और प्रियंका को यूपी जाने से रोका गया। 27 मई 2017 को राहुल गांधी को सहारनपुर जाने से रोका गया था। राहुल शब्बीरपुर गांव नहीं जा सके थे, जहां दलितों के साथ हिंसा हुई थी। पिछले साल 24 दिसंबर 2019 को यूपी पुलिस ने प्रियंका और राहुल गांधी को मेरठ शहर में जाने से रोक दिया था।
दोनों को पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के परिजनों से नहीं मिलने दिया गया। 24 अगस्त 2019 को राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। तब उन्हें श्रीनगर से ही लौटा दिया गया एयरपोर्ट से। So if everything is normal, then why are we not allowed out? राहुल गांधी, शरद यादव, सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा, दिनेश त्रिवेदी, डी राजा, माजिद मेनन और मनोज झा समेत कई नेता श्रीनगर गए थे। धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालात का जायजा लेना चाहते थे। विपक्ष के भारतीय नेताओं को लौटा दिया गया और दूसरे देश के सांसदों का दौरा कराया गया था। आप भूल गए होंगे, लेकिन आप इंटरनेट सर्च करें कि जब विपक्ष के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटाया गया तो अखबारों ने इस खबर को कैसे किनारे लगा दिया और चैनलों ने कितनी जगह दी थी। सिर्फ ऊब का सवाल नहीं है कि विपक्ष सड़क पर नहीं है तो गर्मी नहीं है। सवाल है कि विपक्ष होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2012 में क्या निर्भया का सवाल विपक्ष का इंतजार कर रहा था? उस समय यह पहले जनता का सवाल बना। लड़कियों ने अपना सवाल बना लिया, बाद में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकी थी। हाथरस के मामले में मूल सवाल यह नहीं कि विपक्ष कहां है, मूल सवाल यह है कि परिवार की सहमति के बिना, पिता के बिना बेटी के शव को कैसे जला दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है और जब परिवार के लोग शामिल नहीं हुए तो यह संस्कार नहीं कहा जाएगा, जलाना कहा जाना चाहिए। क्या इस सवाल को अब सीधे पूछने की हिम्मत नहीं रही? इसलिए पत्रकारों और संपादकों को अब विपक्ष चाहिए। रात अंधेरे एक लड़की का शव इस तरह जला दिया गया, इस सवाल का जवाब सारे जवाबों से अलग आना चाहिए। यह जवाब काफी नहीं कि कानून व्यवस्था के नाम पर जलाया गया। प्रशासन ने जो सफाई दी उसकी कई बातें झूठी साबित हुई। वह जिद की तरह कहे जा रहा है कि पिता की रजामंदी थी। क्या पिता ने यह कहा कि मेरे बिना मेरी बेटी का शव जला दो? तो मूल प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष कहां है, और यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है। विपक्ष के सवालों को गंभीरता से जगह दी जाए, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके।